चल रहा हो कि पुण्य चल रहा हो, लेकिन मेरे आत्मा में है ही नहीं है, कभी प्रवेश ही नहीं हुआ है। ये तो पहले से ही बना बनाया परमात्मा अनादि अनंत विराजता है जीव, परिचय नहीं था जीव को। द्रव्य में आत्मा माने द्रव्य, और ये पाप पुण्य के भाव ये पर्याय है। ये उम्र एक समय की है उसकी, बस दूसरे समय तो हो के नहीं हो, मुनिराज बन जाए जीव। खनक कब हो दिगंबर वन वसे, परिवार से विरक्त हुआ, चारित्र मोह थोड़ा सा ढीला पड़ा और मुनिराज बन जाओ। कोई रोकने वाला है क्या? छोटे छोटे बच्चे बन गए, बोलो भजन। कौन रोके छोटे बच्चे को? अब यहाँ आ गया, इसकी माँ बहुत समझदार है। देखो, अपन मुनिराज बन सकते हैं? छोटे बच्चे बन सकते हैं? ये देखो हाँ भर रहा है, इतना इतना छोटा सा बच्चा हाँ भर रहा है। क्यों नहीं बन सकते? जीव अनादि अनंत विराजमान है, परमात्मा पहले से ही है। परिणति में खाली लीनता बढ़ाना है तो लीनता बढ़ सकती है ना। बच्चा क्या करे ना, बड़े क्या करे? 80 वर्ष का हो तब बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी जीव हो, पहले से ही परमात्मा विराजता है, पहले से परिपूर्ण है। अपना द्रव्य स्वभाव के ऊपर नज़र गई, श्रद्धा हुई कि लायक हो गया मुनिराज बनने के, चौथे गुणस्थान वाला। अब वो कब इतना पुरुषार्थ जगह के शुद्धात्मा में लीनता बढ़ा पाएगा, ये उसका उपादान है। कोई बच्चा हो तो जल्दी बन जाए, इससे कोई तकलीफ नहीं है। कोई जंगल में जगह कमी नहीं है। कि जंगल ही नहीं रहे, इसका मतलब है कि आपको तो अभी यही नहीं मालूम कि इंडिया में जंगल कितने हैं। खूब है, कोई रोकने वाला नहीं है। आपका जो भय है वो रोक रहा है। तो भय रहता है, चौथे गुणस्थान है, पांचवें गुणस्थान है। मुनिराज के भय नहीं होता है, वो तो निर्भय होते हैं। श्रद्धा में से खत्म हो गए, समय दर्शन की पर्याय में नहीं है, चारित्र की पर्याय में है। ये दो खताना चाहिए हमेशा कि द्रव्य की बात चल रही है कि पर्याय की चल रही है, नहीं तो जिनवाणी सुनने लायक नहीं रहेगा। पहले समझना चाहिए कि वक्ता की नज़र किधर है या जिनवाणी क्या बोल रही है। क्योंकि श्रद्धा में भय हो जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, इतना मंजूर कराना चाहिए। अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप मंजूर किया तो भय के साथ। फिर भी चारित्र की पर्याय में होता है, 7 तरह के भय है ना। इस जन्म का भय, परलोक का भय, अनरक्षा का भय, और मरण भय, वेदना भय, बहुत रोग हो जाए एकदम शरीर में, डॉक्टर जवाब दे दे अब आयु पूरी नहीं हो रही है, अब सहन नहीं होता है, तो भय रहता है परिणति में। ज्ञानी के, मुनिराज के नहीं रहता है। हाँ, अनंतानुबंधी का तो कोई सम्यक दृष्टि बच्चा भी होगा तो नहीं होगा। बच्चा क्या करे, इसमें जीव है अनादि अनंत, इतना उसने मंजूर कर लिया कि मैं अनादि अनंत रहने वाला कारण परमात्मा हूँ। ऐसा जीव ने जिनेंद्र भगवान का दिव्य धनी की बात को हाँ भर दी तो सम्यक दृष्टि हो गया जीव। इतना ही तो करना था। अर्थात जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में जैसा देखा है आत्मा को, वैसा अपना आत्मा मान लिया जीव ने। अपनी ढेर अकल छोड़ दी, मैं तो रागी देशी हूँ, मैं तो पुण्य वाला हूँ, मैं तो पापी हूँ। है ही नहीं जीव। ये तो परिणति की बात है, एक समय की। जीव कब देह हो गया? संयोग में रहा है, तो संयोग को संयोग देखो, स्व क्यों देखेगा?
हैं? हाँ, नहीं सुना तो अब सुनो, दिगंबर धर्म में आके तो सुनो। और यहाँ पे नाराज़ क्यों होते हो? बुद्धि लगाओ और देखो जिनवाणी कह रही कि नहीं कह रही है, कितनी महिमा कर रही सम्यक दर्शन की, जो कि छोटे बच्चे को भी हो सकता है। उसमें क्या, पशु को होता है, नारकी को होता है, किसी भी जीव को हो सकता है। अपने को पर्याय में राग है, द्रव्य गुण में है ही नहीं। पहले से परमात्मा विराजता है जो, इतना हाँ भरना है बस, उसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं अनादि से परमात्मा विराजता हूँ, इसमें क्या तकलीफ है जीव को? खाली प्रसन्न चित्त नहीं हुआ, ये तकलीफ है बस। प्रसन्न हुआ कि बैठने लग जाएगी ये बात। अंदर प्रसन्नता होएगी जिनवाणी सुनते से ही, या दर्शन करते से ही, भगवान की पूजा करते से ही प्रसन्न होना चाहिए। भागे, कोई काटता है क्या? भागे काहे के लिए? जल्दी जल्दी क्यों भागता है जी? वहाँ क्या लड्डू पड़े हैं कुटुंब परिवार में, ठगों की टोली के बीच में मज़ा आ रहा है। कजा में मज़ा मानता है जो, और मिथ्या दृष्टि क्या होता है? ये है ही नहीं कोई, एक क्षण का प्रसंग है नहीं। अकेला चला 84 लाख योनि में, फिर कौन परिवार वाला फिक्र करेगा? और क्यों करेगा? सम्यक दर्शन की अर्थात अपने को आत्मा मान लेने की क्या महिमा है, ये कहना चाहते हैं। इसको 50 नंबर में पढ़ना है। आखिरी लाइन में तकलीफ है बस, कि ये तो मुनिराज के लिए बात है। आखिरी लाइन में यही लिया है कि जो मुनिराज क्षपक श्रेणी के ऊपर चढ़ेंगे, 8वां गुण स्थान में ख्यायिक सम्यक दर्शन होने पर ही क्षपक श्रेणी में चढ़ेंगे। उपशम और क्षोपशम सम्यक दृष्टि नहीं चढ़ सकते, क्योंकि चढ़ भी गए तो गिरेंगे। और क्षपक श्रेणी जो है, क्षायिक सम्यक दर्शन, जो केवली परमात्मा के पाद मूल में ही जन्मता है, या श्रुत केवली हो, उनके पाद मूल में ही जन्मता है, नहीं तो नहीं जन्मता है। इसलिए भगवान की यहाँ भक्ति होएगी, प्रेम होएगा, तो अगले जन्मों में भगवान साक्षात के पास पहुँच जाएगा। यहीं ज़्यादा प्रेम होगा तो यहाँ से विदेह क्षेत्र में पहुँच जाएगा अगले जन्म में। पर मिथ्या दृष्टि हो के जाएगा तो, मिथ्या दृष्टि है। लेकिन जिन्हें भगवान की वाणी का ऊपर विचार चालू हो गया है, अभी श्रद्धा भले ही नहीं हुई है, लेकिन श्रद्धा होने की अंदर ताला बेली है कि मैं खुद ही परमात्मा जैसा हूँ, ऐसी ताला बेली अंदर अभी अनुभूति नहीं हुई, तो मिथ्या तो रह गया है। तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में स्वर्ग में जा कर के और वहाँ से सीधा सिमंदर भगवान के पास चला जाएगा। और वहाँ जाए कि नहीं जाए, खीर सागर मंदिर में तो रोज़ ही जाना है सिमंदर भगवान के पास। लिफ्ट भी लगने वाली है, ये तो इनके हाथ में है, कब लगाते हैं।
अभी जिनका सद्भाव है, भाव में जिन संत का, तो वो ध्यायिक सम्यक्ति है या उपशम वाले हैं? ध्यायिक वाले हैं कि नहीं? ध्यायिक वाले को तो उसी जन्म में मोक्ष जाने वाले की बात है। उपशम सम्यक दृष्टि हो तो उसकी उम्र अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त में फिर पैदा हो जाए सम्यक दर्शन, छूटेगा ही नियम से। अंतर मुहूर्त मैंने पौन घंटे में फिर हो जाता है। और क्षोभशम वाले को 66 सागर तक की उम्र है अधिकतम। 66 सागर का टाइम है आपके पास। इस बीच में यदि आपने पूर्ण रूप से अपनी शुद्धात्मा में विश्रांति ले ली तो आप इसी जन्म में मोक्ष जाओगे। नहीं ले ली तो अगले जन्म में जाओगे। पर भगवान का प्रेम तो होएगा तब तो। जिनराज का प्रेम या उनकी वाणी का प्रेम ही नहीं होगा तो क्यों जाएगा स्वर्ग में जा कर के, और वहाँ जाएगा सिमंदर भगवान के पास जाने का सोचेगा भी क्यों? जिसको यहाँ प्रेम है, सट आवश्यक है, भगवान की पूजा पाठ भक्ति का मन लग रहा है, वो जाएगा। वही ठिकाना नहीं, वो काहे के लिए जाएगा? मूर्ख। उसको दया ही नहीं अपनी तो क्या करें? उसको समझ में ही नहीं आती जैन धर्म क्या है, समझना चाहता ही नहीं है तो क्या इलाज है उसका? भटकेगा अनंत संसार। इसका अर्थ में सब बात आएगी। देखो 10 मिनट है अपने पास। डॉक्टर साहब पढ़ना। हे भक्ति जीवो, समता स्वभाव के कारक सम्यक दृष्टि जीवों की दशा तुमसे कहता हूँ। जहाँ शुभाचार की प्रवृत्ति नहीं है वहाँ निर्विकल्प अनुभव पद रहता है। जो सर्व परिग्रह छोड़कर मन वचन काय के तीनों योगों का निग्रह करके बंध परंपरा का संभव करते हैं, जिन्हें राग द्वेष मोह नहीं रहता है, वे साक्षात मोक्ष मार्ग के सन्मुख हैं। कहते हैं जो पूर्व बद्ध के हृदय में ममत्व नहीं करते, पुण्य पापों की इच्छा जानते हैं, अंतरंग और बाह्य में निर्विकार रहते हैं, उनके जिनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण उन्नति पर हैं, ऐसी जिनकी स्वाभाविक दशा है, उन्हें आत्मस्वरूप की दुविधा कैसे हो सकती? वे उन्हें झपक श्रेणी पर चढ़ते हैं और एक ही भगवान बनते हैं। यह तो मुनिराज के लिए बात कही। किसके लिए बात कही? किसकी बात चल रही है? हाँ, सम्यक दृष्टि जीवों की बात चल रही है कि पुण्य पाप तो होते हैं पर उसमें तल्लीन नहीं होते हैं। एक सा जानते हैं पाप और पुण्य को, अपने ज्ञान, इसी को ज्ञान सूर्य का उदय हो गया है। पुण्य भला है न पाप बुरा है, वो तो मिथ्या ज्ञान है। वो तो डूब रहा है संसार में, बुरी तरह से डूब रहा है। कितना क्लियर है देखो। हम देखो, हे भव्य जीवों, समता स्वभाव के धारक सम्यक दृष्टि जीवों की दशा कह रहे हैं। कोई भी जीव चार गति में कभी भी हो, जिन्हें भगवान की बात मान ली कि आत्मा ही परमात्मा है, ये जीव देह में विराजता है, ऐसा मान लिया जीव ने, वो सम्यक दृष्टि हो गया। कितनी सरल बात कह रहे हैं। हाँ, अखंड परमात्मा हूँ, अभेद भी हूँ, निर्विकल्प। इसके फिर बहुत सारे भेद करके समझाएंगे, क्योंकि अनंत गुण का स्वाद चालू हो जाता ना सम्यक दर्शन। बच्चा हो, पशु हो, नार की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो शरीर है, शरीर से भेद होते से ही तो आप सम्यक दृष्टि बनता है जी।
देर का क्या काम है? उसको समझ में आ गया कि शरीर ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अरन भगवान का ही ज़्यादा देर नहीं रहता है तो अपना कहाँ से रहेगा। इसलिए शरीर को साधन मान लिया धर्म का, वहीं मिथ्या दृष्टि हो जाता है। धर्म का साधन तो शुद्धोपयोग है, या शुद्धात्मा की महिमा है। अपनी आत्मा की महिमा आ जाए जीव को श्रद्धा में तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। उसी की बात चल रही है कि सम्यक दृष्टि होते से क्या क्या हो जाता है कि समता स्वभाव का धारक सम्यक दृष्टि जीवों की ऐसी दशा होती है। वो कहते हैं बनारसी दास जी, आचार्यों के आधार से कहते हैं, मन की कल्पना से नहीं कहते हैं। 3 शास्त्र हैं, नियम सार, समय सार और पंचास्ती का है। 3 शास्त्र के आधार अपन देख लेना, सब शास्त्र भंडार में इससे मिल जाएंगे। अपने घर में पहुंच गए सब शास्त्र, तो घर घर पहुंच गए हैं। तो देख लेना अपनी अलमारी खोल के कि उसमें देखो क्या है। देखो, इतनी मेहनत तो करो। खाली सम्यक दृष्टि की आलोचना करने से क्या होएगा? ये तो पुण्य करते हैं, ये तो पाप करते हैं। तो कब कहा कि पुण्य पाप नहीं होते? सम्यक दृष्टि दोनों होते हैं। देखो, समता स्वभाव के धारक सम्यक दृष्टि जीवों की दशा तुमसे कहते हैं कि जहाँ शुभाचार की प्रवृत्ति नहीं है, कि हो तो रही है ये प्रवृत्ति, श्रद्धा की पर्याय में नहीं है, चारित्र की पर्याय में शुभाचार की पर्याय प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसमें डूबते नहीं हैं। डूबने से मिथ्या दृष्टि हुआ है। शुभ भाव में प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति श्रद्धा में, मान्यता में डूबते नहीं। शरीर से भिन्न और राग देश से भिन्न, पुण्य पाप से भिन्न, इतना ही तो करना था। तो पूरा आत्मा सिद्ध भगवान अनाद अनंत भगवान शरीर का दिखेगा जो खुद का आत्मा। भेद ज्ञान होते से ही आत्मा दिखेगा। उनकी तो बात ही कर रहे हैं। ये स्वाधीनता की बात है, जबरदस्ती नहीं है कि ज़्यादा पुण्य करे तो सम्यक दृष्टि होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पुण्य को है माने उसी क्षण सम्यक दृष्टि होएगा। उपादेय माने तो मिथ्या दृष्टि तो है ही। मान्यता होने से सम्यक दृष्टि होते हैं, क्योंकि पुण्य भाव से भी बनते हैं, पाप भाव से भी बनते हैं। दोनों कहा है अरन भगवान ने बंद के कारण में। तो हे मानते हैं उनकी परिणति में अशुभ से बचने को पुण्य बढ़ता है, इतना सत्य है। लेकिन वो उसको भला श्रद्धा में नहीं मानते। चारित्र अपेक्षा से तो खुद ही फॉलो करते हैं। मंदिर बनवाएंगे, पूजा भक्ति करेंगे, यात्रा जाएंगे, दूसरों को यात्रा ले जाएंगे, खूब अच्छी तरह से खूब करेंगे। ये चारित्र के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति हर ज्ञानी के, पंचम स्थान वाले के होती है। और भावलिंगी संत के भी बहुत पुण्य होता है। तो पुण्य होना अलग बात है, और उसके अंदर धर्म मान लेना, एकत्व कर लेना, तो आत्मानुभूति तो छूट ही गई एक तरफ। जो मूल तो ये था कि आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा के खुद को, उसको अपनी परिणति के, अपनी पर्याय में, अपने द्रव्य के अनुभव करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। वो तो अज्ञानवश जरूरत समझ बैठा है कि खूब पूजा पाठ करेंगे, खूब व्रत करेंगे, खूब ब्रह्मचारी बनेंगे तो अपने को जल्दी हो जाएगा। ये बात झूठ है एकदम। ये बात वो नहीं समझा है कि पुण्य पाप दोनों एक शरीर के बंध के कारण होते। बंध के कारण से आश्रव होता है, आश्रव से संवर कैसे होगा, निर्जरा कैसे होगी, मोक्ष कैसे होगा, इतना सिद्धांत नहीं समझता है, तब तक मिथ्या दृष्टि देता है। अब पुण्य ज़्यादा हो गया तो स्वर्ग चला जाएगा, रुलना तो है ही है। आत्मा अपने को मानते से ही संवर का जन्म होगा। आत्मा जैसा जनराज ने देखा है और उनका जैसा खुद का है, वैसा आत्मा मैं हूँ, मेरा है। मैं हूँ कहना चाहिए, मेरा कहने में भी दूर हो जाता है। वैसा ही मैं हूँ, ऐसा अपना परिचय होते से ही रत्नत्रय का जन्म होगा। आज हो कि अनंत काल बाद हो,
इतना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा जीव को। खाली भगवान दास बन के रहेगा तो नहीं काम चलेगा। तो पुजारी है, पुजारी को क्या कीमत है? और निज की महिमा बिना, उसका पावर आए बिना अनुभूति कैसे होगी? सर्व परिग्रह छोड़कर ये मुनि दशा की मन वचन काय राग देश तीनों योगों का निग्रह करके बंध परंपरा का संवर करते हैं। इसी पर प्रश्न है, संवर कैसे करते हैं? कि पुण्य पाप दोनों बंध की परंपरा है, दुख की परंपरा है, जन्म मरण क्लेशों की परंपरा है। इससे आत्मा भिन्न कहा आनंद भगवान ने, और मेरे को जच गया है कि मेरा जब आत्मा है वो इसके साथ एकत्व को प्राप्त कभी हुआ ही नहीं था। ऐसा मानते से ही संवर का जन्म होगा, अर्थात अद्भुत शांति अनंत गुणों का रस पान जो सिद्ध भगवान करें उसी जाति का रस पीने लग जाएगा जीव। भले ही पशु हो, नारकी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आत्मा है। ऐसी बातें अनादि से सुनने में नहीं आई जीव। इसलिए शंका 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 शंका, भयभीत, निशंक होना चाहिए। ऐसा ही है, उसी क्षण अनुभूति होगी। बस शंका टूटी की अनुभूति हुई। संशय विमोहन विभ्रम तीन रोग है ज्ञान की पर्याय के। ज्ञान देवता जागा, ज्ञान सूर्य जागा, अर्थात सम्यक ज्ञान हुआ कि सब पार हो गया जी। चौथे गुण स्थान की बात है। जिन्हें राग देश मोह नहीं रहता, अरे पर रहता तो है कि मोह दर्शन मोह नहीं रहता है, और चारित्र मोह को ही राग देश कहा जाता है, और वो होता है। वो भी नहीं हो तो मुनिराज हो जाए, अरंत हो जाए। मुनिराज के भी राग देश होता है तो फिर उनको संजलन कषाय जितना होता है। चौथे गुण स्थान में अनंत अनुबंधी के अभाव जितना राग देश नहीं होता है। अपना मानना ही बंद कर दिया ना जीव ने। कुटुंब परिवार शरीर संयोग ये भिन्न है, मेरा कैसा साथ में आया नहीं, साथ जाएगा नहीं, अनित्य है वो, मेरा कैसा होएगा जो अनित्य है वो? जाएगा कोई? तो अभी मान लो कि नहीं जाएगा भैया, इतने में तो ज्ञान ही होता है। इतनी सी देर है बस। शरीर परिवार मेरे साथ संयोग में है, मोह की वजह से मेरे को मेरे दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविक पोजीशन ये है कि जिनराज कह रहे हैं कि ये अपने साथ आए नहीं, जाएंगे नहीं। अपनी परिणति में जैसे पाप भाव पुण्य भाव हो गया, उसका बंद हो गया, उसका उदय अपने को आएगा। इसीलिए आलोचना पाठ पढ़ते हैं। अपनी आलोचना करना याद होना चाहिए जीव। दूसरी मेरी प्रशंसा करो, मेरी आलोचना तो कोई करे तो नाराज होता है। यहाँ कहते प्रसन्न होना चाहिए, आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि कोई बिना पैसे के अपना दोष निकालना चाहता है तो उसको धन्यवाद दें कि नाराज हो? नहीं भैया, धन्यवाद देने में जब मेरे को बता दिया। आप घबरा मत, 2-3 मिनट है बस। नए पूरे से आए ना, इसलिए फिर समय ही तो काम का है। ये बात तो सही है। ये समय ही अपना है, और अगर इसकी धुन चल गई है तो हर क्षण अपना है। इसके अंदर नशा चढ़ना चाहिए। नशा, मोह का नशा उतरे तो ये चढ़े। अब मोह का नशा ही दुष्ट है बड़ा भारी। वो नशा चढ़ गया, दिखता ही नहीं है कि अनित्य है, ये छूट जाएगा। इसको प्राप्त पर्याय में तन्मय बुद्धि कहते हैं, और वो सिर्फ पहले गुण स्थान में रहती है। सम्यक दर्शन से लगा के आगे तक बुद्धि नहीं रहती। जो छूट जाए वो कहाँ से अपना हो जाएगा? अपना तो आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, ये अपना है। अपनी आत्मा में अपनापन हुआ कि रत्नत्रय चालू, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों शुरू, और बढ़ता ही जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। कुछ नहीं करना चाहिए, खाली मानना था बस। सत्य सत्य यही है। और जिनराज जो कहेंगे तो बात सत्य होगी कि नहीं होगी, इतना तो भरोसा करो।
जो पूर्व बंध के उदय में ममत्व नहीं करते अर्थात एकत्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबूत क्या है कि पुण्य पाप को एक शरीर का गिनते हैं। ये देखो, पुण्य पाप को एक साथ जानते हैं तो सम्यक ज्ञान हो गया। फर्क करे, पाप तो बुरा है पुण्य भला है तो मिथ्या ज्ञान हो गया। वह इतनी सरल बात है, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी पुण्य की पकड़ है, उसका कारण उसको 5 इंद्र के विषय और धन चाहिए, तो ये मूर्खता नहीं छोड़ना चाहता बस। और उसको ये नहीं दिखता है कि छूट जाएगा, ये थोड़ी सी देर का है और महान आपत्ति लाएगा, ये नहीं समझता है। इतना ही समझना है बस कि संयोग क्षणिक है। संयोगी भाव तो और क्षणिक है। संयोग तो थोड़ी देर दिखे भी सही, पर संयोगी भाव तो एक क्षण का है। और ये आत्मा उससे बिल्कुल भिन्न है, ऐसा जिनराज कहते हैं। तो जिनराज की बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, निर्विकार रहते हैं। कि विकार तो दिखता है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण उन्नति पर है। हर क्षण कुछ भी मत करो आप। सम्यक दर्शन में अपनी आत्मा पसंद कर ली, जीव ने अपने को आत्मा मान लिया, जिनराज पसंद कर लिए, अब उसको कुछ भी नहीं करना है। ऑटोमेटिक पर्याय में शांति आनंद बढ़ते ही चल जाएगा। बच्चा पैदा हो गया, अब उसको बड़ा होने के लिए क्या करना है? तो ब्याह शादी करना है तो अभी से फिक्र करेंगे उसकी कि उसको बड़ा तो होने दो, कि नहीं अभी से देखा भाली शुरू करो, कौन इसके लिए बच्ची अच्छी रहेगी, कौन अच्छी रहेगी, क्या करें, अभी से करें। और वो बड़ा होकर मणिराज बन जाए या सम्यक दृष्टि हो गया, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? माँ बाप क्या करेंगे? ज़बरदस्ती करेंगे कि हम भी कुएं में पड़े, तू भी पड़ जा, ऐसा कहेंगे? नहीं, कुआं नहीं है। अपना मानना कि मेरा ही परिवार है, मेरी घरवाली है, मेरा ही। और कुआं क्या होता है? मान्यता में ऐसा लेने में डूब गया है। खाली मान्यता बदलने की बात है। भाई कैसे हो सकता है तुम्हारा? क्षणिक संयोग है, छूट जाएगा। नेमिनाथ भगवान के कितने भाव की प्रीति थी? हैं? 9 भाव की प्रीति, और मुनिराज बनने का भाव हो गया। कितनी देर लगी छोड़ते में? तो मान्यता तो उसी पहले से ही चल रही थी कि 9 भाव का प्रीति तो चल रही है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। तभी तो ब्याह के टाइम पे किसी को वैराग्य हुआ है कि इनको बाहर समय मल्लिनाथ भगवान को भी हुआ है। उनके भी ब्याह के टाइम करने गए और स्वर्ग की याद आ गई कि ऐसे भोग तो बहुत भोगे मैंने, कितनी देवांगनाओं के साथ रमा हूँ, क्या सुख है उसमें? ये तो फालतू मूर्खता चलती थी, पलट गए, वहीं मुनिराज बन गए। इसको संयोग को बिजली जैसे चमकती आकाश में, कितनी देर की? इतनी सी देर की है ये आयु भी और संयोग भी, देखते देखते एकदम छूट जाता है। देखो देखो, कोई भी 12 भावना पढ़ो तो पहले आएगी अनित्य भावना। तो सत्य है कि ऐसे ही बोलते हैं। हर ज्ञानी को हर क्षण ये भावना चलेगी 12 भावना, इसलिए वो डूबता नहीं है। स्वाभाविक दशा है। आत्मस्वरूप की दुविधा कैसे हो सकती है उनको कि मैं आत्मा हूँ कि नहीं हूँ, कि शरीर हूँ? ऐसी शंका हो सकती है किसी भी सम्यक दृष्टि को? कैसे रह सकती है? फिर वे मौनी बनकर क्षपक श्रेणी पर चढ़ते हैं। यही बनते हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं। वो अपनी पर्याय में संजलन कषाय जितना राग होने पर भी मुनिराज बन जाते हैं।
और क्षपक श्रेणी पे चढ़ते हैं, मतलब सीधा श्रेणी लगा करके, जैसे यहाँ क्षीर सागर मंदिर में चढ़ाव पे चढ़ो और ऊपर भगवान के पास पहुँच जाते हैं कि नहीं, ऐसे खुद ही भगवान बन जाते हैं पर्याय में। और केवली भगवान बनते हैं कौन? मैं लगा दिया तो ज्ञानी हो गया। इतना कह दिया कि सम्यक दृष्टि हर जीव चार गति में कोई भी हो, वो क्षपक श्रेणी पे चढ़कर और अनंत भगवान बनने ही वाले हैं। शंका नहीं करना।